हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम करेंगे एनर्जी चेक। जो करंट एनर्जी है, जो डिवाइन के मैसेज हैं, डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज देती है, तो रीडिंग करेंगे, देखेंगे डिवाइन क्या मैसेज देती है। ये कलेक्टिव रीडिंग है व्यूअर्स। तो ये एंजल्स के मैसेज आज स्पेशल जो है, मैं एंजल से मैसेज लूँगी आपके लिए और आप तक कन्वे करूँगी। देखते हैं एंजल्स हमें आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, तो ज़रा मतलब उस हिसाब से ही लें। आपकी जो अंदर से कॉन्शियस है ना, वही बता देगी कौन सा मैसेज आपके लिए है। और अगर मैसेज, देखो ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसमें कोई मैसेज जो है किसी और के लिए भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए ना होकर ये सबके लिए एनर्जी चेकअप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन जो मैसेज देगी, भगवान जी, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, एंजल्स, यूनिवर्स, सबसे मैं प्रेयर करती हूँ। और ये सारी जो अपनी रीडिंग है, डिवाइन को, परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को और एंजल्स को सरेंडर करके कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के लिए जो मैसेज हैं प्लीज़ मुझे दें, और ताकि मैं उन तक कन्वे कर सकूँ। मेरे व्यूअर्स जो है ना, जो एक स्टक सी सिचुएशन थी ना, जो एक पर्सन किसी के लिए, किसी लव वन या किसी के लिए भी जो बहुत ज़्यादा वो एक तरह से ऑब्सेस्ड हो रहे थे, या उन्हीं के लिए ही उनके मन में जो है विचार चलते रहते थे, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन का ही मुझे इमेज आ रही है। मतलब कई बारी तो आप ये सोचते थे कि मैं इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हूँ इसको लेके, इस इंसान को लेके, जो भी आपका जो पार्टनर है या लव वन है, जो भी है। तो डिवाइन ने ना आपको अंदर से इतना, मतलब वो चीज़ तो मैनिफेस्ट हो रही है जिसको आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। लेकिन देखो, जो ईश्वर, जो डिवाइन है ना, वो हमें तब तक कोई चीज़ नहीं देती जब तक हम उसका पीछा कर रहे होते हैं। क्योंकि एक्चुअली देखो, अब हम भगवान से आए हैं तो हम भगवान में ही हमें मिलना है। तो ये सारे हमारे लेसन्स हैं जो हमने लर्न करने हैं, ठीक है। और जिन लोगों से हमारा जो कनेक्शन है, चाहे वो सोलमेट का, चाहे वो ट्विन फ्लेम का, या फिर अगर ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे ही कोई हमें इंटरेक्शन हो जाता है किसी से, या जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या कुछ भी है, तो ये सब, तो लास्ट में जो ये जो ऑब्स्टेकल्स आती है ना, वो एक्चुअली आती ही इसीलिए हैं कि हम खुद से प्यार करना सीखें। जब आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही ना, उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, तो डिवाइन भगवान जी आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आपका प्यार आप खुद हैं, आपका ईश्वर है, आप हो। कोई पर्सन अगर आपके ऊपर ऑब्सेस्ड है, आपकी फीलिंग्स, तो आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो ना फिर। तो आपकी जो ये सिचुएशन थी ना, जो अभी चल रही थी, इससे आप बाहर आने वाले हैं। ये नहीं देखो, अगर किसी के प्रति प्यार है या कोई हमारा अट्रैक्शन है, वो कम तो नहीं होता। वो ये तो है नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप जो उस ऑब्सेशन से बाहर आ रहे हैं व्यूअर्स, डिवाइन ने आपको अंदर से इतनी शक्ति दे दी है, इतनी पॉजिटिविटी दे दी है अपने आप में, कि अब आप जो है, मतलब यूनिवर्स को ये दिखाना चाहते हो कि आप क्या हो, ठीक है।
पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को, आप अपना टैलेंट जो आपका अंदर का है ना उसको अब बाहर निकालने के लिए सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने आप को सेटल करूं, कैसे जो है, कैसे मैं अच्छी प्रोग्रेस कर सकूं। देखो व्यूअर्स, अब मैं बीइंग अ लेडी अच्छी अच्छी ऐसे बोलूँगी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को ले लेना। अगर आप जेंट्स हो तो जेंट्स उसमें, अगर लड़के हो या लड़की हो, जिस हिसाब से भी जो भी आपका जेंडर है आप उस हिसाब से ले लेना। मैं जिस हिसाब से, मैं तो अपने हिसाब, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करूँगी ना, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को वो मत करें। फाइनेंशियली जो इस टाइम आपका ना बहुत हाथ तंग सा चल रहा है, मतलब हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है। मतलब अब आपके मन में ये इच्छा जागेगी कि कैसे मुझे पैसा बनाना है। इस जो ये टाइम सिनेरियो जो आपका चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, आपको आपका ध्यान जो है एक जो किसी एक पर्सन या किसी एक चीज़ पे था ना, उससे हट के अब आप अपने कैरियर फोकस होंगे, करियर पे फोकस होंगे, ठीक है। और देखेंगे कि कैसे मुझे जो है खुद भी वैल्यूएबल बनना है। और जो एक देखो, एक इंसान खुद, उसका पूरा जीवन उसके लिए नहीं होता, वो उसका पूरा जीवन ना बहुत लोगों के लिए होता है, उसके बच्चों के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, या उसके दोस्तों के लिए, या पूरे समाज के लिए, ठीक है ना। तो उसको ये नहीं कि उसको सिर्फ अपना ही सोचना है, उसको सबके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो आप जो है, आपकी जो सोच है इस प्रेजेंट टाइम में ब्रॉड होगी। जो एक नैरो किसी एक चीज़ में बंद के रह गई थी ना, तो अब जो सिचुएशन है, अब जो है उससे आप बाहर आ रहे हैं। आपको ये होगा कि देखो आगे लाइफ में मैंने क्या करना है, कैसे चीज़ों को अचीव करना है, कैसे रियल में मैं क्या हूँ, मैं अब खुद को जानना, मेडिटेट करना, अपनी जो सेल्फ की इम्पोर्टेंट समझना, ठीक है ना। ज़्यादातर हम खुद से प्यार करना भूल जाते हैं औरों के प्यार के चक्कर में। तो आप इस प्रेजेंट टाइम में आप ये देखेंगे कि आपको खुद से प्यार हो रहा है। अपने जो घर के काम है छोटे छोटे जो आप करते हैं, उनमें आप अपना मन लगाने की कोशिश करेंगे, चाहे थोड़ा आपको उसके लिए स्ट्रेसफुली उन चीज़ों को करना पड़े, लेकिन आप करेंगे, ताकि जो बेकार की चीज़ों से इधर उधर से अपना ध्यान हटा के, बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो, जो आपके जो ये जो आप में ये आ रहा है ना चेंज, बहुत स्लो है एनर्जी। यहाँ पे वैक्स भी पहले तो एकदम से गिरने लगी, फिर धीरे बिल्कुल ही वैक्स नहीं गिर रही, देख लो। तो आपको लगेगा कि आपको ये जो चेंज आ रहा है, देखो चेंज कोई भी हो ना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो धीरे धीरे आता है। तो आप में जो ये चेंज आ रहा है ना, खुद खुद से प्यार करना, अपनी चीज़ों को देखना, अपने आप को शो करना कि आप क्या चीज़ हो, आप क्या करके दिखा सकते हो दुनिया में, ठीक है। जो आप अपने अपनी सोच किसी और पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रखी थी, उन चीज़ों से बाहर आने के लिए आप ये खुद ऑब्जर्व करोगे कि अब जो है ये जो चेंज आ रहा है, लेकिन आप इस टाइम में ना बड़ी स्ट्रक सी सिचुएशन है आपकी। एग्जॉशन जिसको कहते हैं ना, एग्जॉस्ट होना। एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट का मतलब वैसे तो निकला हुआ होना, मतलब एक तरह से थका हुआ होना, जैसे टायर्डनेस से बाहर आ रहे हैं ना आप। देखो आप जो एक एक चीज़ को सोच सोच के भी हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ में हम, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर है, चाहे किसी चीज़ का भी हम ऑब्सेशन है, चाहे बहुत पैसा कमाना या किसी भी चीज़ को लेकर ऑब्सेशन है, वो हमें कैसा स्ट्रेसफुल बना देता है। धीरे धीरे हम स्ट्रेस बढ़ने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस्ड होने लग पड़ते हैं उस चीज़ से, कि ना तो वो चीज़ हमें मिल पा रही है, और ना हम, और जो हमारे ज़रूरी जो एफर्ट्स जहाँ हमें करने हैं वो नहीं कर पा रहे हम, ठीक है। जैसा मैं ये नोट कर रही हूँ, प्रेजेंट जो सिचुएशन है इसमें किसी के बर्थ चार्ट में ना सैटर्न जो है, शनि,
शनि की दशा या साढ़े सती, ऐसा इस टाइप से कुछ चल रहा है सिनेरियो। तो आप ऐसा करें व्यूअर्स, जैसे जो हिंदू रिचुअल के हिसाब से अगर आप कर सकते हैं, जैसे भी, या हिंदू हो आप, कोई भी आपका वो हो, इससे कोई वो नहीं लेना देना, कोई भी आपका जो धर्म है या उसके अकॉर्डिंग आप एक अपने, अगर जेंट्स हैं तो राइट हैंड में लोहे का छल्ला पहने, ठीक है। और अगर वुमन है या लड़कियां हैं तो वो लेफ्ट हैंड में मिडल फिंगर में एक लोहे का छल्ला पहने, ठीक है। और वो छल्ला जो है जॉइंट नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए उसका मुंह, ठीक है। या आप ये कर सकते हैं, या आप जैसे जो शनि मंदिर में जाके दिया जला देना शनिवार को, या डॉग्स की वो करना, जैसे जो डॉग होते हैं ना, चाहे वो स्लम डॉग्स ही हैं, जो ये गलियों वाले ही होते हैं, इनकी कोई सेवा कर देना, इनको कुछ अच्छा खिलाना जो उनके लिए अच्छा हो। ये नहीं उनको मीठा खिला दो कि उनको वो उनको ख़राब ही कर जाए, मतलब जो उनके लिए अच्छा हो वो चीज़ खिलानी, ठीक है। इससे जो है आपके जो इन चीज़ें करने से थोड़ी ये रेमेडीज़, जो आपकी वो स्टक सी सिचुएशन है, जो आप चेंज हो रहे हैं, ठीक है, जो आप एक ऑब्सेशन से, किसी भी चीज़ के ऑब्सेशन से बाहर आ रहे हैं, जो वो एनर्जी है, उसमें आपको एक हेल्पफुल सा महसूस होगा। देखो अगर आपके होरोस्कोप में या जो सैटर्न अगर वो है, तो वो सैटर्न जो है वो थोड़ा लेज़ी बनाता है इंसान को ना। जैसे ही कोई रीडिंग देख रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई पर्सन ना कोई लिक्विड पी रहा है, चाहे चाय, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चाय या कोई भी ड्रिंक, मतलब जैसे पानी, या देखो जैसे मैंने ये लोहे का वो पहनने के लिए कहा है, तो कोई भी धर्म का पहन सकता है, ये इसमें कोई वो नहीं है कि हम हिंदू धर्म वाले ही पहन सकते हैं या कोई वो। देखो धर्म सिर्फ दुनिया में ना एक ही धर्म बनाया भगवान ने, अच्छा और बुरा इंसान, ठीक है, दो ही धर्म के लोग होते हैं, ये सब हमने बनाए हैं आगे के जो धर्म है। और जो आज इस टाइम तक आके भी इन चीज़ों में उलझा हुआ है, उसको तो मैं, मतलब आई रियली शेमफुल, मतलब अगर कोई धर्मों के हिसाब से किसी को देखता है या परखता है या सोचता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। हर धर्म में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं। अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं आप। डिवाइन ने देखो हमारे ना हर पर्सन में कोई ना कोई एक गुण दे के हमें कुछ, देखो वैसे तो हम कहते हैं ना जो ह्यूमन है वो गॉड की सबसे सुपीरियर स्पीशीज़ है, उस सुपीरियरिटी तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी भगवान ने हमें किसी एक गुण, हर इंसान में कितने आपको गुण मिल जाएंगे अगर वो एक्सप्लोर करे अपने अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो ऑरा है, या ऑरा कह लो, कलयुग का कह लो, या टाइम का ऑरा कह लो, या फिर हमारी नेगेटिविटी जो हम खुद को सोचने से दूसरों को सोचते हैं। कोशिश करें कि आप किसी का, जो किसी में कोई गलत हैबिट है ना, उसको तो बिल्कुल भी मत देखो, उस पर ध्यान ही मत वो करो, क्योंकि वो उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो वो गलती आप में आ जाएगी। इस चीज़ को खास करके ध्यान दें। जब भी आप किसी का नेगेटिव पॉइंट नोट कर रहे हो ना, तो उस टाइम अपने आप को चेंज कर लो, अपना दिमाग उधर से हटा लो, किसी और चीज़ में लगाओ। क्योंकि ज़्यादा हम किसी की वही कमी को देखते रहेंगे ना, वो कमी हमारे में आ जाएगी। तो हमें किसी की कमी नहीं देखनी, हमें खुद की कमियों को दूर करना है और एक अच्छा नेक इंसान बनना है।
और जब तक हम अंदर से अच्छे नहीं बन पाते ना, तब तक हम अचीव भी नहीं कर पाते। जब तक हम दूसरों की कमियां देखते हैं ना, हमारा जो कभी भी जो भी मोटिव है, जो भी टारगेट है हमारा, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। आप देख रहे हो कैसी वैक्स देख रहे हो कैसे, क्योंकि इस टाइम ये बिल्कुल ट्रूथ एग्जैक्टली जो आपके लिए जो एक मैसेज है सबके लिए, कि अगर हमें शाइन करना है, अगर हमें स्टार की तरह शाइन करना है, तो आप पूरी कंसंट्रेशन जो आपकी हॉबी है या जो आपने मतलब एक सोचा हुआ है, आप उसकी तरफ ध्यान दें। और हो सके तो ब्लेसिंग्स लें, जैसे अपने पेरेंट्स की। गलत भी कह रहे हैं ना, वो गलत भी कह रहे हैं, आप उस टाइम जो भी वो कह रहे हैं ना मान लो बस, क्योंकि भगवान किसी ने नहीं देखा, सबसे पहले हमने अपने पेरेंट्स देखे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स ये गलत कह रहे हैं, लेकिन वो भी मान लो। चाहे ठीक है, बाद में अगर उनको लग रहा है आप उनको नहीं समझ आ रहा, तो आप उनको बाद में प्यार से समझा दो, लेकिन एट ए टाइम कोशिश करो व्यूअर्स किसी का दिल ना दुखे आपकी तरफ से। क्योंकि देखो, एक तो टाइम मैंने जैसे ये शनि सैटर्न का बताया है, जो सैटर्न होता है वो न्यायाधीश है एक तरह से। तो अगर आप बुरा करेंगे तो इमीडिएटली आपको साथ साथ ही उसका वो मिलता रहेगा, अच्छा करेंगे तो भी साथ साथ मिलेगा। तो कोशिश करें, ब्लेसिंग्स लें। यही मैसेज थे व्यूअर्स जो मुझे आज आपकी इस रीडिंग में मुझे मिले हैं। देखते हैं ओशो डेक से क्या मैसेज आते हैं। प्लीज़ कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या मैसेज देना चाहोगे। दो मैसेज आ गए ओशो डेक से। न्यू विज़न, देखो ना, सप्रेशन, जो आप पहले जो सप्रेस करना मतलब अपनी अपनी इच्छाओं को दबाना होता है। न्यू विज़न, जैसे ही आपके पास ये न्यू विज़न आया है ना, जो आप किसी एक पर्टिकुलर सोच में वो थे, उससे बाहर निकले हैं, ठीक है, आप खुद पे ध्यान देने लग पड़े हैं, या आप अपने करियर क्या आप में गुण हैं उनको बाहर निकालना है, इस तरह से आपका विज़न जो है आपने क्लियर करा है और आप सप्रेशन से बाहर आए हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि आप इस हैबिट से बाहर आ रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सप्रेशन कर रहे हो, आप अपनी जो इच्छाएं हैं उनको दबा रहे हो, लेकिन ये इच्छाएं दबाना नहीं है। ये जो है, ये आप जो है अपने पे, चाहे थोड़ा लेजीपन आए, लेकिन फिर भी आप अपने पे जो काम करोगे ना व्यूअर्स, वही आपकी जो है आगे के लिए जो आपके जो रास्ते ओपन होंगे। जो न्यू विज़न से ही आप चीज़ों को देखना शुरू होंगे। देखते हैं टैरेट से भी क्या मैसेज आते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हो। देखते हैं व्यूअर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्या मैसेज आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून। देखो, जैसे मैंने कहा था ना, मून का मतलब ये होता है, देखो चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, मतलब टाइम जो है स्लो, आप चीज़ों को स्लो हो रही हैं चीज़ें, लेकिन आप जो है जो डिवाइन के द्वारा, जो भगवान के द्वारा आप में जो गुण दिया गया, आप उसकी तरफ कंसंट्रेट करोगे आप इस टाइम में। रियल में जो क्वीन ऑफ पेंटिकल बनोगे आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या होता है, मतलब अब आप सोचोगे कि कैसे पैसे की कमी को पूरा करना है, कैसे जो है हर तरह से। क्वीन ऑफ पेंटिकल का मतलब ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, एक राजा रानी वाली चीज़, जिस सिंहासन भी है, खुशहाली भी, प्रॉस्पेरिटी भी है, पैसा भी है, उसकी अपनी इज्जत भी है उसके पास, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। अब जो है अपने अंदर जो एक प्रतिद्वंद्व चल रहा था आप में, जो आप केयरलेस थे, जो एक पोजेशन था किसी चीज़ को लेके, जो एक मतलब किसी की बातों में आना, चीज़ों को केयरलेस होके, जो ये कार्ड ये भी दिखाता है
केयरलेस होने को, ठीक है। अपनी जो अंदर जो हमारी अच्छाइयाँ उनकी तरफ ना ध्यान देके बाहर जो है दूसरों में अपने सुख को ढूंढना, ठीक है। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया, डिवाइन प्लीज़ बताएं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स किस लिए आया है। ये देखिए, मतलब जो आपके अंदर जो भी कमियां थी, झूठ बोलना, फरेब करना, लापरवाही करना, मतलब कुछ भी, देखो अब हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, हर एक में अलग अलग तरह की कमियां होती हैं, उनसे निकल कर आप ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जैसे जैसे आप खुद में सुधार लाएंगे, आप इंट्यूटिव होते जाएंगे, आप चीज़ों को अचीव करेंगे, आपका कैरियर अच्छा होता जाएगा, और जो चीज़ जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे, डिवाइन खुद आपको परोसेगी वो चीज़, ठीक है। स्लो होगा, लेकिन ये चीज़ें स्लो होंगी। देखो द मून की एनर्जी है, क्योंकि टाइम जब आप अपने में भी चेंज लाते हो, डिवाइन आपको कुछ देर ही होती है, आप उसको समझने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, ठीक है। इस दौरान आप थोड़े लेज़ी रह सकते हो, लेकिन आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक क्वीन या किंग की तरह जो आप पूरी तरह से प्रॉस्पेरिटी की तरफ आएंगे। मोनोलॉजी से आया है, देखो कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। स्लो द वर्ड द रियल यू, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, शो द वर्ड द रियल यू। देखो जैसे उसमें कैंडल वैक्स में भी आया था कि आप अपने आप क्या हो रियल में, आप ये शो करने वाले हो, अब दिखाने वाले हो दुनिया को कि आप में क्या गुण है, उनको कैसे आपने बाहर लाना है। एनर्जी स्लो जरूर होगी, लेकिन आप कर पाओगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखो ना, जब तक हम गोल अचीव कब कर पाते हैं, जब अंदर की नेगेटिविटी या अपने अंदर की जो पोजेशन है उस चीज़ को निकाल के हम रियल में एक क्वीन ऑफ पेंटिकल बने, तभी जो डिवाइन द्वारा जो हमें जो अपॉर्चुनिटीज़, जो गुण, जो चीज़ें हमें दी गई हैं, जो हमारे अंदर जो हैं, वो तभी बाहर निकल पाएंगी। तो कॉन्फिडेंट होकर अपने अंदर से आप अपने गोल को अचीव करने के बिल्कुल पास ही हो, अपने वर्ड को दिखाओ कि आप क्या हो, ठीक है। अ पर्सनल इशू रीच रिजोल्यूशन, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखो ये कार्ड जो है न्यू स्टार्ट को भी दिखाता है, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू स्टार्ट होगी। कॉन्फिडेंस इज योर की, कॉन्फिडेंट होकर जब आप बड़े कार्ड आ गए, मोनोरेकल, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आप चाहते, टाइम फॉर हीलिंग, खुद को हील करो। खुद को हील तो आप अपने आप ही करोगे ना, कि जैसे आप अपने जो है, अपने जो आप में भगवान ने दिया है उसको आप बाहर निकालने के लिए, जैसे थोड़ी बहुत मैंने रेमेडीज़ भी बता दी है, जो आप आंसर चाहते हैं वो आपको आपके सामने आ जाएगा और आप अपना गोल जो है अचीव कर लोगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये थे आपके मैसेजेस जो मैंने आपको दे दिए हैं। तो ये एक रीडिंग थी कलेक्टिव, जो भी लव मैसेज, जो भी जिस तरह का भी मैसेज मुझे कन्वे हुआ डिवाइन की तरफ से, वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप वीडियो देखते हैं, आप लाइक करते हैं, ठीक है, और मेरे चैनल को ग्रो कर रहे हैं, और इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतने मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, कमेंट लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल और आप आगे भी इसको हर वीडियो को देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है व्यूअर्स। ओके बाय, नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलेंगे, बाय।